ओएस टॉप 10 की वीडियोस को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए ओएस टॉप 10 की नेक्स्ट वर्नरेबिलिटी जो कि है इंजेक्शन वर्नरेबिलिटीज़। इंजेक्शन वर्नरेबिलिटीज़ एक ऐसी वर्नरेबिलिटीज़ में आते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर आप वेबसाइट्स पे वेब एप्लीकेशन में अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हो या फिर आप बग हंटिंग करते हो, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली वर्नरेबिलिटीज़ में से एक वर्नरेबिलिटी है इंजेक्शन वर्नरेबिलिटीज़। तो आज हम इसी वर्नरेबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं और थ्योरी के साथ साथ मैं आपको उसका प्रैक्टिकल भी समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अगर आप इंजेक्शन वर्नरेबिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं और स्पेसिफिकली अगर आपको कमांड इंजेक्शन के बारे में डिटेल में समझना है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं साइबर विंग सिक्योरिटी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इंजेक्शन के प्रैक्टिकल पार्ट को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा व्हाट एग्जैक्टली इंजेक्शन वर्नरेबिलिटी इज़। तो इंजेक्शन वर्नरेबिलिटी एक ऐसी वर्नरेबिलिटी होती है जो कि किसी भी एक वेब एप्लीकेशन में तब पाई जाती है जब जो वेब एप्लीकेशन होता है वो यूज़र के इनपुट को सैनिटाइज नहीं करता, यानी कि जो भी यूज़र इनपुट देता है उसको इंटरप्रेट करता है एज अ सिस्टम कमांड। फॉर एग्जांपल आप एक अपने काले लिनक्स को यूज़ कर रहे हैं और काले लिनक्स पे अगर आप इस्तेमाल करते होंगे तो आपको पता होगा किसी भी तरह की डायरेक्टरी को अगर आपको देखना हो, उसके अंदर की फाइल्स को अगर आपको देखना हो तो हम ls कमांड का इस्तेमाल करते हैं लिस्ट करने के लिए। इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी एक वेब एप्लीकेशन है जो कि यूज़र इनपुट को एक्सेप्ट कर रहा है और वहाँ पे अगर इंजेक्शन की वर्नरेबिलिटी होगी तो अगर आप वहाँ पे ls कमांड एग्जीक्यूट कराएंगे तो वो जो वेब एप्लीकेशन होगी वो आपके कमांड को एज अ यूज़र सिस्टम कमांड की तरह एक्सेप्ट करेगा और आपको उस कमांड का जो एग्जीक्यूशन होगा वो दिखाई देगा। तो बेसिकली यही होता है इंजेक्शन की वर्नरेबिलिटीज़ में, जहाँ पे जो यूज़र सप्लाइड इनपुट होते हैं। अब इंजेक्शन में कई तरह की वर्नरेबिलिटीज़ आती हैं, जैसे ये कमांड इंजेक्शन इसकी एक वर्नरेबिलिटी है, एसक्यूएल इंजेक्शन का नाम आपने सुना होगा। अब इन वर्नरेबिलिटीज़ में क्या होता है कि जो भी यूज़र कोई भी एक इनपुट दे रहा है किसी भी एक वेब एप्लीकेशन में, कोई भी एक वेब एप्लीकेशन आपने देखा होगा वहाँ पे कई बार वो आपको एक ऑप्शन देता है कि आप वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो। आप अमेज़ॉन पे गए हो, आपने अमेज़ॉन पे जाके कोई प्रोडक्ट सर्च करा, अब वहाँ पे जो वेब एप्लीकेशन है वो आपके जो इनपुट है वो ले रहा है और आपको उसका आउटपुट दे रहा है। लेट्स सपोज आप अमेज़ॉन के वेबसाइट पे जाके कुछ सर्च कर रहे हो किसी प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन आपने प्रोडक्ट के साथ साथ एक और कमांड एग्जीक्यूट करवाई जो कि एक सिस्टम कमांड होती है। अब सिस्टम कमांड कोई भी हो सकती है, जैसे कि आप नॉर्मल लिनक्स में ls का हम इस्तेमाल करते हैं, हम कैट कमांड का इस्तेमाल करते हैं, हम ifconfig का इस्तेमाल करते हैं IP एड्रेस को चेक करने के लिए। अगर आप इस तरह की कमांड किसी वेबसाइट पर चलाते हो और वो वेब सर्वर पर जाके एग्जीक्यूट हो जाती है, इसका मतलब वहाँ पर इंजेक्शन की वर्नरेबिलिटी है। तो इंजेक्शन में बहुत सारी वर्नरेबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन हम इसके दो सब वर्नरेबिलिटीज़ की बात करें तो पहला है एसक्यूएल इंजेक्शन, दूसरा है कमांड इंजेक्शन। ये मैंने आपको बता दें किस तरीके से इंजेक्शन वर्नरेबिलिटी काम करती है, जो कि यूज़र के इनपुट को विदाउट सैनिटाइजेशन, विदाउट चेकिंग वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करवा देता है। तो उससे क्या हो सकता है, आप किसी भी एक वेब एप्लीकेशन पे कोई भी एक वेब सर्वर जहाँ पे रन हो रहा है, आप उसके ऊपर किसी भी तरह की कमांड को एग्जीक्यूट करके वो सब करवा सकते हो जो कि आपने खुद के सिस्टम पे आप कर सकते हो। इसके काउंटर मेजर्स की अगर मैं बात करूं तो उसके कई तरह के काउंटर मेजर्स हैं। उसमें से पॉपुलर काउंटर मेजर्स ये हैं कि जो भी आप यूज़र इनपुट ले रहे हो उसको प्रॉपर्ली सैनिटाइज करो। सैनिटाइज करने का मतलब होता है कि अगर कोई वेब एप्लीकेशन है वहाँ पे अगर यूज़र इनपुट आप एक्सेप्ट कर सकते हो तो वहाँ पे आपको ये सैनिटाइज करना पड़ेगा कि आपको कौन से पैरामीटर्स यहाँ पे लेने हैं, कौन से पैरामीटर्स नहीं लेने। आपने देखा होगा कई बार जब किसी गवर्नमेंट वेबसाइट पे आप जाते हो, कोई फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे आपको बोलता है कि आपको ये सर्टेन कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है यहाँ पे यूज़ करना। तो वहाँ पे हमने पैरामीटर सेट करके रखते हैं कि हमको क्या कैरेक्टर्स अलाउड हैं, क्या चीज़ अलाउड हैं, क्या नहीं है। तो हमको इस तरह से वहाँ पे एक लिस्ट रेडी करनी होती है उसको सैनिटाइज करने के लिए। इसके अलावा वहाँ पे कोई भी अगर कोई ऐसे डेंजरस कैरेक्टर्स हैं तो उसको आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो किसी भी तरह के जो अटैक होते हैं उससे बचने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट पे क्लिक करता हूँ। कमांड इंजेक्शन जो है इंजेक्शन वर्नरेबिलिटी की एक सब कैटेगरी है। लेट्स सपोज आपके पास एक वेब एप्लीकेशन है और वेब एप्लीकेशन में एक फीचर है कि वहाँ पे आप वहाँ पे लिख सकते हो व्हाट इज़ योर नेम। वो आपसे पूछता है, जैसे वहाँ पे नाम डालोगे तो वहाँ पे आपको बताता है कि हाय और आपका नाम वहाँ पे शो होता है। इस तरह का एक फ़ीचर है वेब एप्लीकेशन में। इसी फीचर को अगर मैं एक्सप्लॉइट करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेब एप्लीकेशन है और वो हमसे एक यूज़र इनपुट के तौर पर हमारा नाम पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं राहुल लिख देता हूँ। राहुल लिखने के बाद एक सेमीकोलन लगा के मैं यहाँ पे ls करके जब मैं उस वेब एप्लीकेशन पे एक कमांड डालूंगा तो अगर वहाँ पे कोई इंजेक्शन की वर्नरेबिलिटी होगी, स्पेसिफिकली कमांड इंजेक्शन की अगर वहाँ पे वर्नरेबिलिटी होगी तो क्या होगा, ये दोनों ही
ये दोनों ही कमांड एक एक करके एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो जो राहुल मैंने यहाँ पे लिखा है वो तो नॉर्मल कमांड की तरह एग्जीक्यूट होगा, जो कि उस वेब एप्लीकेशन का बिहेवियर है। वो मेरे से एक यूज़र इनपुट लेगा और जो उसने मुझसे नाम पूछा था उसका आउटपुट में वो राहुल ला के दे देगा। लेकिन जो सेकंड कमांड मैंने एल दी है, तो यहाँ पे एल का मतलब होगा कि वहाँ पे वो लिस्ट कर देगा जो भी वहाँ पे चीज़ें होंगी। अब आप यहाँ पे देखोगे जो यहाँ पे राहुल और एल दो कमांड मैंने एग्जीक्यूट कराई थी, राहुल तो एग्जीक्यूट नहीं हुई क्योंकि राहुल किसी भी तरह की कमांड नहीं है, वो मेरा नाम है। लेकिन एल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस नाम के साथ एल भी एग्जीक्यूट हो गई और उसका जो कमांड था, उसका जो आउटपुट था, मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल गया। इसी तरीके से कमांड इंजेक्शन जो है काम करता है। अब हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे कि कमांड इंजेक्शन कैसे वर्क करता है। इसका प्रैक्टिकल देखने के लिए हम इस वाले लिंक पे जाते हैं, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ इसके वेब ब्राउज़र पे। तो यहाँ पे एक वेबसाइट हमारे पास ओपन हो गई है। हम यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करते हैं। व्हाट स्ट्रेंज टेक्स्ट फाइल इन द वेबसाइट्स रूट डायरेक्टरी। अब जैसे कि आप देख सकते हो, नॉर्मल एक वेबसाइट है जो कि यहाँ पे एंटर योर इनर काउस मूविंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आर के लिख देता हूँ, अपना नाम का राहुल कुमार का शॉर्ट फॉर्म अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा नाम और यहाँ पे एक काउ बन के आ रही है। तो यानी कि इसका एक फंक्शन है, हम जो भी यहाँ पे इनपुट देंगे आउटपुट में कुछ इस तरीके से हमको रिजल्ट ला के देगा। अब क्योंकि इसमें इंजेक्शन की वर्नेबिलिटी है, अब आप यहाँ देखोगे मैं यहाँ पे एक सिस्टम कमांड रन करूँगा और उसका आउटपुट मुझे यहाँ देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे सिस्टम की कमांड एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे डॉलर का साइन लगाना पड़ेगा और उसके बाद मुझे यहाँ पे ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट करके जो मेरा कमांड है उसको एग्जीक्यूट यहाँ पे करा सकता हूँ। मैंने एलएस यहाँ पे लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस में करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे जो सिस्टम के अंदर जो एक स्पेसिफिक फाइल थी वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस वेबसाइट ने मेरे इनपुट को बिना सैनिटाइज करे वेब सर्वर पे एग्जीक्यूट करवा दिया और वेब सर्वर पे जो फाइल थी वो उसने मुझे यहाँ पे ला के शो कर दी है। तो ये बेसिकली कमांड इंजेक्शन का काम होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो drapper.txt है, मुझे यहाँ पे txt फाइल यहाँ पे मिल गई है। मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। तुम्हारा पहला आंसर जो है राइट है। दूसरा क्वेश्चन की हम बात करते हैं, वो है हाउ मैनी नॉन रूट नॉन सर्विस नॉन डोमेन यूज़र्स आर देयर। अब मुझे ये पता लगाना है कि यहाँ पे कितने ऐसे यूज़र हैं जो कि नॉन रूट हैं। अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़र पता लगाने की जो कमांड है मैं वो एग्जीक्यूट कराऊंगा। यूज़र्स देखने के लिए आपको पता है कि लिनक्स में सारे यूज़र्स जो हैं वो पास wd करके डायरेक्टरी है, वहाँ पे जाके स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे मैं सेम वही करूँगा, ओपन ब्रैकेट एंड यहाँ पे मैं कैट का इस्तेमाल करूँगा फाइल को रीड करने के लिए, /passwd क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी यूज़र्स वहाँ पे हैं मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल गई है। अब यहाँ पे मुझे सारे यूज़र्स चेक करने हैं। तो पहला जो यूज़र है वो रूट है। उसके अलावा अगर मैं देखूँ यहाँ पे बाकी के जितने भी यहाँ पे अकाउंट हैं सब में नो लॉगिन्स यहाँ पे हैं, यानी कि इनको एक्सेस नहीं है, नो लॉगिन। ओके, तो यहाँ पे एक भी ऐसा यूज़र नहीं है जिसको कुछ एक्सेस है। तो यहाँ पे इसका आंसर आई गेस 0 रहेगा। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, हमारा आंसर राइट है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट यूज़र इज़ दिस ऐप रनिंग एज। अब मुझे यहाँ पे देखना है कौन सा यूज़र फ़िलहाल इस सिस्टम को यूज़ कर रहा है। तो उसके लिए वापस से मैं यहाँ पे डॉलर का साइन लगाता हूँ और यहाँ पे मैं करूँगा हु एम आई कमांड का इस्तेमाल, एंटर में प्रेस करता हूँ। यहाँ पे अपाचे एक यूज़र है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपाचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़र शेल सेट एज। अब मुझे पता लगाना है यहाँ पे जो यूज़र का शेल कौन सा है फ़िलहाल। अब उसके लिए मुझे सेम कमांड का इस्तेमाल करना है जो मैंने यूज़र्स देखने के लिए करी थी, जो कि है डॉलर कैट, एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे एक अपाचे करके था, उसका जो शेल है वो है sbin नो लॉगिन। तो यहाँ पे शेल मुझे यहाँ पे मिल रहा है, तो इसी शेल का हम यहाँ पे नाम जो है वहाँ पे हम देंगे। तो शेल का नाम हमने यहाँ पे दे दिया है। लास्ट क्वेश्चन वो है व्हाट वर्जन ऑफ एल्पाइन लिनक्स इज़ रनिंग। अब कौन सा वर्जन यहाँ पे रन कर रहा है, यहाँ पे एक हिंट दे रखी है। हिंट है द वर्जन कैन बी फाउंड इन etc एल्पाइन रिलीज। तो हम इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम सेम कमांड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे डॉलर ओपन ब्रैकेट कैट और उस कमांड को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 3.16.0 वर्जन यहाँ पे रन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3.16.0, एंटर प्रेस करेंगे। तो देखा किस तरीके से हमने वेबसाइट के एक फ़ीचर को, हमने यूज़र इनपुट को जो एक्सेप्ट कर रहा था, वो यूज़र इनपुट के अलावा हमने यहाँ पे सिस्टम्स कमांड का इस्तेमाल करके कैसे हमने सिस्टम की इन्फॉर्मेशन वहाँ से हम निकाल सकते हैं।
तो इसी को हम कमांड इंजेक्शन वर्नरेबिलिटी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनसिक्योर डिज़ाइन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।